नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे अपने स्पेशल क्लास में, सुधीरी क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जो कि रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, सिर्फ 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये लगभग एग्जाम्स में आते हैं, तो प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और सही आंसर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पसंद आ रहा है, ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे लिए कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप भी हमें करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और ये रहा आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था। अब प्रश्न ये नहीं कह रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ था। तो आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही आंसर दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ एक बार। ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। जिन लोगों ने सही आंसर कोलकाता दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कोलकाता में जो है इसका पहला मुख्यालय था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कोलकाता में था और ये कोलकाता से बाद में मुंबई में शिफ्ट हुआ सन 1937 में। 1937 में ये कोलकाता से मुंबई में शिफ्ट हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। आज के दिन का दूसरा प्रश्न, आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको देखिएगा, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बाबा आमटे, बी बाबा रामचंद्र, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जमना लाल बजाज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर सोच समझ के दीजिएगा। और अगर आपको समय लगता है तो वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। चलिए मैं आपको दोबारा से पढ़ देता हूँ ये सारे ऑप्शन। ए बाबा आमटे, बी बाबा रामचंद्र, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जमना लाल बजाज। सही आंसर दीजिएगा। और जिन लोगों ने ऑप्शन ए दिया है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाबा आमटे। बाबा आमटे को आधुनिक गांधी कहा जाता है। एक्चुअली इनका पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे हैं। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि बाबा आमटे का पूरा नाम क्या है, तो ये भी एक ध्यान रखेंगे, इनका पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ये रहा आज के दिन का तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी शहीद दिवस में आप लोग ऐसे गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिखाएगा 23 मार्च का। ठीक है, बट ये जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए जनवरी, 1 जनवरी, दूसरा 15 जनवरी, तीसरा सी 30 जनवरी, डी 9 जनवरी। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। ए 1 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 30 जनवरी, डी 19 जनवरी। और जिन लोगों ने आंसर सी दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। सी 30 जनवरी, 30 जनवरी को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। असल में इस दिन जो है परम पिता महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई थी और ये 30 जनवरी 1948 की बात है। 30 जैन 1948 की बात है। उस समय नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने परमपिता महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी गोली मार के, तो इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। देश प्रिय किनका उपनाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देश प्रिय किसका उपनाम है? ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, ऑप्शन डी नेपोलियन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोबारा आपके ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए अनुग्रह नारायण सिंह, बी चित्तरंजन दास, सी यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, डी नेपोलियन। सही आंसर दीजिएगा। तो मैं आंसर बताता हूँ। जिन लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता जी को देशप्रिय का उपनाम दिया गया था।
चंद्रमोहन सेनगुप्ता को देशप्रिय के नाम से जाना भी जाता है। चलिए आज के दिन के 5वें प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डैश का शुभारंभ 1 अप्रैल 1999 को किया गया। देखिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ के समझना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना डैश का शुभारंभ 1 अप्रैल 1999 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत राज्य का राशि अनुपात 75-25 रखा गया। सी समूह रीति अपनाने पर बल देती है। उपरोक्त सभी, जिन लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया हुआ है उपरोक्त सभी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ये इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1999 को भी हुआ था। इस योजना की जो राशि होती है उसका अनुपात जो होता है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है 75-25 के अनुपात में। नहीं, 75% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी और 25% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। और ये योजना जो है ना समूह रीति पर अपनाने पर बल देती है, यानी एक तरीके से समूह बनाने पे और उनके साथ काम करने पे। तो इसलिए सारे ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सत्य हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 आज के दिन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है ए पर्ल एस बक, बी अर्नेस्ट हेमिंगवे, सी लेविस कैरोल, डी जॉनथन स्विफ्ट। ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ। ए पर्ल्स एस बक, बी अर्नेस्ट हेमिंगवे, सी लेविस कैरोल, डी जॉनथन स्विफ्ट। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बड़ा ही प्रश्न महत्वपूर्ण है ये। चलिए, और जिन लोगों ने आंसर ए टिक किया हुआ है पर्ल एस बक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। पर्ल्स एक बक गुड अर्थ नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वही बताएं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है ए कृषि मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी पर्यावरण मंत्रालय। दोबारा ऑप्शन पढ़ देता हूँ। आपके दोबारा ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए कृषि मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी पर्यावरण मंत्रालय। और जिन लोगों ने आंसर बी टिक किया हुआ है गृह मंत्रालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जनगणना संगठन जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वंशधारा नदी विवाद किन राज्यों के मध्य है? ये वंशधारा नदी विवाद किन राज्यों के मध्य आती है बताइए। ऑप्शन ए है कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल तमिलनाडु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपके दोबारा पढ़ देता हूँ। ए कर्नाटक तमिलनाडु, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, केरल तमिलनाडु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने चुना है ऑप्शन बी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, वंशधारा नदी विवाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। आज के दिन का समय ना लेते हुए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी श्रीनगर, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। ए बेंगलुरु, बी श्रीनगर, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोबारा ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ए बेंगलुरु, बी श्रीनगर, सी दिल्ली, डी चंडीगढ़। जिन लोगों ने मार्क किया है डी चंडीगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पिंजौर गार्डन जो है चंडीगढ़ में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। आज के दिन का आखिरी प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? ऑप्शन ए एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन बी कृष्ण मृग, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी मिथुन।
ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ। ए एक सींग वाला गेंडा, बी कृष्ण मृग, सी बैल, डी मिथुन। सोच समझ के आंसर दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। जिन लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कृष्ण मृग जो है आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है। चलिए तो इसी सेशन के साथ मैं विदा लूँगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पसंद आया होगा, सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो मैं सुधीर फिर से आपसे मिलता हूँ एक बार एक नए सेशन में कल के दिन। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ दिन।